तो आइए सबसे पहले जान लेते हैं पंडित जी, रक्षाबंधन का ये पर्व जो कि भारतवर्ष में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है और बहनें इंतजार करती हैं इस दिन का, खासकर क्योंकि जो मायके में हैं वो तो भाई के साथ हैं ही, लेकिन जो ससुराल से आती हैं उनको लगता है कि ये दिन बहुत जल्द आए। तो आज के इस खास दिन का महत्व आपसे जान लेते हैं। बिल्कुल, देखिए भारतवर्ष में जो सबसे ज्यादा प्रसिद्ध त्योहार हैं उनमें रक्षाबंधन एक बहुत बड़ा त्योहार है। रक्षाबंधन भाई और बहन के प्रेम का पर्व है। देखिए, भाई और बहन के प्रेम के पर्व बहुत कम है, हालांकि भाई दूज होता है, हम और भी बहुत सारे पर्व मनाते हैं, परंतु रक्षाबंधन बहुत खास होता है। रक्षाबंधन यूं मामले में भी खास होता है कि जैसा आपने बताया सुनीता जी ने अपने प्रारंभिक उसमें, कि किस प्रकार से बहनें जो कि मायके में हैं वो तो अपने भाई के साथ है ही, परंतु जिनका विवाह हो चुका है वो अपने परिवार से मिलने आना चाहती हैं, अपने भाई से मिलने आना चाहती हैं, जिस भाई के साथ उन्होंने बचपन से लेकर अभी तक का समय गुजारा, चुहलबाजियां की, आपस में लड़े झगड़े, लेकिन जैसे ही एक दूसरे से दूर हुए प्रेम एकदम उनमें बहुत तेजी से बढ़ता है। तो इस भाई बहन के पर्व को, चूंकि हमारे यहाँ श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की जो पूर्णिमा है, यानी श्रावणी जिसको हम कहा जाता है, श्रावण मास का जो अंतिम दिन है उस दिन इस पर्व को मनाया जाता है। बहन लंबे समय से साल भर तैयारियां करती हैं कि वो अपने भाई के पास जाएं और भाई से की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधें, क्योंकि ये पर्व बहन और भाइयों के बीच का पर्व है। हालांकि इस पर्व को और भी तरीके से मनाते हैं। ब्राह्मण समाज जो रक्षा करते थे, जो क्षत्रिय वर्ग था, उसको राखी बांधने जाते हैं ताकि आप उनकी रक्षा करें। और भी इस प्रकार की कई परंपराएं हैं जिसमें ये रक्षाबंधन का पर्व मनाते हैं। शिक्षक को भी जो छात्र होते हैं वो रक्षाबंधन का उनको सूत्र बांधते हैं ताकि शिक्षक भी शिक्षा के क्षेत्र में उनकी रक्षा करें, ज्ञान का लाभ दे, ताकि वो अपने जीवन में और भी आगे बढ़ सकें। तो ये पर्व अपने मामलों में बहुत खास पर्व है। तो आइए श्रावणी यानी श्रावण के पर्व को, भाई और बहन के प्रेम को मिलकर मनाते हैं। तो बिल्कुल, श्रावण मास में रक्षाबंधन मनाया जाता है और बहुत सारी इससे जुड़ी कथाएं भी हैं, पौराणिक कथाएं, जिसमें कहा जाता है कि जहां भाई बहन एक दूसरे की रक्षा का यहां पर वचन देते हैं, तो वहीं पर कुछ वृत्तांत ऐसे भी हैं पंडित जी जो कि हमारे पुराणों में, जहां पर पति पत्नी भी एक दूसरे की रक्षा के लिए पत्नी पति को राखी बांधा करती थी। अब जो है वो पुरातन समय से अब जो बदल चुका है इसका क्रम। तो कुछ कथाएं भी आपसे समझना चाहेंगे, क्योंकि जो हमारी आने वाली पीढ़ी है या जो अभी की पीढ़ी है उनको पता होना चाहिए इस रक्षाबंधन का महत्व। बिल्कुल, आपने बहुत सुंदर कहा। हमारे यहाँ हर चीज इतिहास से जुड़ी हुई है, उसका अपने आप में बहुत बड़ा पौराणिक महत्व। देखिए, हमारे यहाँ जितने भी 30 त्योहार हम लोग मनाते हैं, उदाहरण के तौर पर यही श्रावण मास है। श्रावण मास आप देखिए, जिसका प्रारंभ श्रवण नक्षत्र से होता है और उसका समापन भी श्रवण नक्षत्र से होता है। कैसे? सूर्य और चंद्रमा एक दूसरे के सामने होते हैं तो उसको हम लोग पूर्णिमा कहते हैं, यानी सूर्य अपने पूर्ण चैतन्य अवस्था में होता है, अपने पूर्ण स्वरूप में होता है, और सूर्य के सामने चंद्रमा होता है और मकर राशि में स्थित होता है। हमारे यहाँ देखिए हर चीज वैज्ञानिक रूप में है। श्रावण मास श्रवण नक्षत्र से प्रारंभ होता है और श्रवण नक्षत्र की श्रावणी, जो श्रावण मास की पूर्णिमा, यानी उस दिन भी श्रवण नक्षत्र होता है। तो ये अपने आप में बड़ी बात है। आपने जैसा कहा कि ऐतिहासिक, बिल्कुल वैदिक काल की घटना है, बहुत पुरानी घटना है। हालांकि इस घटना को कहा गया महाभारत काल में। कहानी कुछ यूं आती है कि युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण से एक बार प्रश्न पूछा कि हे प्रभु, ये रक्षाबंधन का जो पर्व है ये इतना महत्वपूर्ण क्यों है? क्या कारण है कि आप सभी जो है हम लोग रक्षाबंधन के इस पर्व को मनाते हैं? क्योंकि ये पर्व की चर्चा जो हुई थी उसकी घटना भी मैं आगे हमारे दर्शकों को बताऊंगा सुनीता जी। तो उन्होंने कहा इसका क्या महत्व और क्यों मनाई गया। तो भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को बताया कि उन्होंने कहा कि हे युधिष्ठिर, इसके पीछे का कारण ये है कि एक बार जो इंद्र हैं, जो कि देवताओं के राजा हैं, वो बहुत परेशान हुए। परेशानी का कारण यह हुआ कि दैत्यों ने स्वर्ग पर आक्रमण किया। तो स्वर्ग पर आक्रमण करने के बाद उन्होंने तीनों लोकों को इंद्र से छीन लिया, इंद्र का सिंहासन भी छीन लिया, जिसके चलते इंद्र जो है वो स्वर्ग से विस्थापित होकर उन्होंने एक छोटी सी नगरी बनाई जिसको अमरावती कहते हैं। हालांकि हमारे यहाँ मध्य प्रदेश के पास में महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र में भी एक अमरावती है, और आंध्र प्रदेश की जो राजधानी है वो भी अमरावती कहलाती है।
तो अमरावती यानी इंद्र जहाँ पर निवास करते हैं, इंद्र का तात्पर्य है जहाँ पर इंद्र होते हैं वहाँ पर वैभव विलासिता और सुख समृद्धि अपने आप आ जाती है। तो इंद्र अमरावती में चले गए। तो जब अमरावती में चले गए तो दैत्यों ने इस पूरे भूभाग और सारे भूमंडलों में जितना भी वैदिक कार्य था उस सबको समाप्त करा दिया। वैदिक कार्य जिसमें यज्ञ थे, पूजा पाठ, हवन इत्यादि सारे होते थे, सब खत्म कर दिया उन्होंने। सारे देवता परेशान हो गए और सारे देवता परेशान होने के बाद देवगुरु बृहस्पति के पास वो पहुंचे। तो देवगुरु बृहस्पति के पास पहुंचे कि प्रभु इसका हल क्या है, क्या करें हम जिससे सारी चीज़ें ठीक हो। तो उन्होंने कहा कि यदि इंद्राणी श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमासी को रक्षा सूत्र जिससे इंद्र की रक्षा हो सके, इंद्र इतने मजबूत हो कि उनको कोई परास्त ना कर पाए, तो परास्त ना कर पाए उस हेतु यदि इंद्राणी उनके सीधे हाथ में रक्षा सूत्र बांधती हैं। पहले हमारे यहाँ रक्षा सूत्र जो बांधा जाता था वो 3 उसका पुर का बांधते थे। 3 पुर का मतलब होता था कि हमारे जो तीनों पुर हैं और हमारे जो तीनों देवता हैं वो आके उनकी रक्षा करे। ब्रह्मा, विष्णु और महेश उनके हाथों, उनकी भुजाओं में वो बल प्रदान करे जिससे वो दैत्यों का विनाश कर सके और जो कर्मकांड वैदिक सारी रीति रिवाज समाप्त हो गए वो सब चले जाएं और दैत्य वापस पाताल लोक में चले जाएं और वहीं पर वो रहें। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को इंद्राणी ने, जो कि इंद्र की धर्म पत्नी थी, देखिए जो सुनीता जी ने बात कही मैं उसी चीज को लेकर आ रहा हूँ। इंद्राणी ने उनके हाथ में सीधे हाथ की कलाई पर उन्होंने 3 धागों का रक्षा सूत्र बांधा और उन्होंने एक मंत्र पढ़ा। भगवान देवगुरु बृहस्पति थे, वो मंत्र इस प्रकार से है, ये न बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महावला तुम्हें माचल माचल माचल। तो ये जब मंत्र पढ़ के उन्होंने रक्षा सूत्र बांधा तो भगवान इंद्र जो देवता थे, हम देवताओं के जो राजा थे, वो इतने शक्तिशाली हुए कि उन्होंने दैत्यों को परास्त कर दिया। और जब परास्त करके लौटे तो उसके बाद से ये एक परंपरा स्थापित हुई कि जब भी राजा रण में उतरता था तो रानियां, जो कि उनकी धर्म पत्नियां होती थी, उनके हाथ की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधा करती थी। परंतु इसके बाद की जो एक और कथा है जो मैं सुनीता जी अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा, जिसके परिप्रेक्ष्य में युधिष्ठिर ने ये बात पूछी गई थी, वो पूछा यूं गया था कि एक बार की बात है कि भगवान कृष्ण के हाथ में चोट लग गई थी। कारण यह हुआ था कि उन्होंने उनके जो कजिन थे शिशुपाल, क्योंकि युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ किया था और उनकी राजधानी में पधारे थे भगवान कृष्ण, तो शिशुपाल उनको गालियां देने लगे। शिशुपाल की माँ को भगवान कृष्ण ने कहा था कि मैं इनके 100 अपराधों को क्षमा कर दूंगा, लेकिन नहीं माने और लगातार वो उनका अपमान करते रहे। जहाँ 100 पूरे हुए उन्होंने सुदर्शन चक्र चलाए तो उनकी उंगली में चोट आ गई, यानी रक्त निकल गया। और उसी समय द्रौपदी ने जाकर उनकी उंगली पर अपनी साड़ी का चीर निकाला और उंगली पर बांध दिया, और कलाई पर भी थोड़ी चोट थी तो कलाई पर भी बांधा। तो उसके बाद भगवान कृष्ण ने कहा कि आज से आप मेरी बहन हुई, क्योंकि आपने मेरी रक्षा की, मेरे रक्त की रक्षा की, तो मैं आपके इसका जरूर आपकी रक्षा करूंगा। तो जब द्रौपदी को भरी सभा में उसका चीर हरण किया जा रहा था तब सारे लोगों को पुकारा उन्होंने। जब भगवान कृष्ण को पुकारा तो उन्होंने उस चीर का बदला उस चीर हरण में दिया। द्रौपदी के शरीर से कोई वस्त्र नहीं निकाल पाए। तो इस परिप्रेक्ष्य में युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण से पूछा था, तो ये एक बहुत बड़ी घटना थी। इसके कारण भगवान कृष्ण द्रौपदी को अपनी बहन मानते थे और यही कारण था द्रौपदी ने अब भगवान कृष्ण की जब बहन से अर्जुन का विवाह हुआ तो बहुत सहर्ष रूप में स्वीकार किया था, वरना कोई भी पत्नी अपने पति को कभी भी बंटने देना नहीं चाहती थी। लेकिन भगवान कृष्ण की बहन थी, उन्होंने कहा कि दोनों बहनें एक साथ रहेंगी तो रहीं। तो ये दूसरी कथा थी। तीसरी कथा हुमायूं कर्णावती की भी है। कर्णावती एक रानी थी, हुमायूं एक राजा था। हमारे देश में मुस्लिम शासक था, वो परेशान हुई और उन्होंने पुकारा और उन्होंने राखी भेजी। तो हुमायूं दौड़ता हुआ आया तो कर्णावती ने फिर उनको राखी बांधी। इस प्रकार से रक्षाबंधन का पर्व हमारे देश में स्थापित किया गया। बहनों के द्वारा भाई को बुलाया जाता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी बहन नहीं होती, फिर भी अपने वो भाई से किसी को मुंह बोला भाई बनाती हैं और जीवन भर उनके बीच में एक प्रेम
और भाई बहन का पवित्र बंधन स्थापित होता है, राखियाँ बांधती हैं और इस रक्षाबंधन के पर्व को बड़े हर्षोल्लास से मनाती भी हैं। बिल्कुल, तो जाति धर्म से ऊपर बढ़कर होता है ये रक्षाबंधन का त्योहार। बहुत ही सुंदर कथाएं पंडित जी ने बताई हैं और किस तरीके से षड्यंत्र के बीच जब द्रौपदी फंस गई तो कैसे भगवान श्री कृष्ण ने एक भाई की भांति उनकी रक्षा की और तभी से बहनें ये वचन लेती हैं, जब राखी कलाई पर बांधती हैं, अपने भाई के तिलक लगाती हैं, आरती उतारती हैं, तब ये वचन भाई भी देता है कि मैं जीवन पर्यंत तुम्हारी रक्षा करूंगा, चाहे कोई भी परिस्थिति आ जाए। और भाई हमेशा तत्पर खड़ा होता है और यही वजह है कि भाइयों को राखी बांधी जाती है। और बहुत ही सुंदर, हम यहां पर ज्योतिष का तो जिक्र कर ही रहे हैं, लेकिन देखिए सरहद पर जो हमारे भाई हैं उनको भी राखी भेजी जाती है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो सबसे आगे बढ़कर हमारे देश की रक्षा करते हैं, हमारी रक्षा करते हैं। पंडित जी, अब जब हम बात कर रहे हैं कि राखी क्यों मनाई जाती है, कैसे इसकी शुरुआत हुई, महत्व क्या है, तो हमारे तमाम दर्शक इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि इस बार कुछ ऐसी भी जो लगातार हम देख रहे हैं कि मुहूर्त क्या है, दूसरा 2 दिन को लेकर भी कहीं ना कहीं भ्रम की स्थिति बनी हुई है, तो वो भी तमाम दर्शकों को बताएं कि किस मुहूर्त में आप अपने भाई को राखी बांधें और किस तरीके से शुभ मुहूर्त में रक्षाबंधन का ये कार्यक्रम हो। देखिए, बिल्कुल क्या होता है कि हमारे यहाँ जो पंचांग होते हैं सुनीता जी, वो चंद्र की गणना के आधार पर होते हैं। चंद्र की स्थिति के आधार पर हम गणना करते हैं कि आखिरकार कौन सा त्योहार किस दिन मनाना है जी। अब उस दिन चूंकि अलग अलग पंचांग हैं और हर पंचांग में अलग गणना की गई है, लेकिन एक जो विश्वव्यापी गणना है सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण, चूंकि नासा की जो एफएमरीज है जिसको हम पंचांग कहते हैं, तो उसके आधार पर आप देखेंगे तो वो बहुत ही रियलिस्टिक रूप में, यानी बहुत स्वाभाविक रूप में वो बताते हैं कि चंद्रमा 11 तारीख को प्रातः 10:38 पर उसका प्रवेश होगा मकर राशि में। क्योंकि मकर राशि में जब चंद्रमा होगा तभी पूर्णिमा होगी और वो रहेगा 12 तारीख को प्रातः 7:30 तक। तो पूरे दिन 11 तारीख को पूर्णिमा शुरू हो रही है और 10:38 के बाद आप उसको मना सकते हैं और शाम तक मनाया जा सकता है। परंतु जैसा सुनीता जी का प्रश्न था कि उस दिन का कुछ विशेष उसमें कुछ आ रहा है, तो देखिए भद्रा की बात हमारे यहाँ होती है। भद्रा का तात्पर्य क्या होता है? देखिए भद्रा जो है वो शनि की बहन है। भद्रा के जो श्रीमुख होते हैं उसके आधार पर हम लोग निर्धारित करते हैं कि कहाँ वो देख रही है, कहाँ पर उसका वास है और कहाँ पर उसके हिसाब से कार्यों को किया जाता है। देखिए जब भी शुभ कार्य किए जाते हैं, खास तौर से पूर्णिमासी के दिन भद्रा हमेशा ज़रूर उसका वास पृथ्वी पर होता है। जब वो पाताल लोक की तरफ आगे बढ़ती है तभी हम अपने श्री कार्यों को संपन्न करते हैं। तो भद्रा पूरे दिन तो नहीं है, परंतु शाम को 5:18 से और कई पंचांगों में 5:38 सायंकाल से वो भद्रा रहेगी 8:38 रात तक। परंतु उसका सबसे ज़्यादा प्रभाव 8:18 रात्रि तक रहेगा। तो आप 5:18 से 8:18 के बीच में रक्षाबंधन के पर्व को मत मनाइए, क्योंकि उस समय शुभ कार्य नहीं किए जाते। जैसे हम लोग रोज नियमित रूप से आपको राहु काल बताते हैं, रोज नियमित रूप से बताते हैं कि आज पंचक है, अमुक कार्य इस समय नहीं किए जाते, तो आप उस समय उस कार्य को मत कीजिए। तो उसको उस तरीके से ध्यान रख के आप अपने कार्यों को संपन्न कीजिए। तो कुल मिलाकर भद्रा का जो समय है उस समय नहीं हो सकता। आप 8:58 के बाद अपने भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधिए। मैंने जो मंत्र बताया उसका आप उच्चारण करिए। नहीं उच्चारण कर सकते हैं तो YouTube पर भी पड़े हुए हैं, आप उसको सुन के बोल दीजिए। नहीं तो किसी योग्य ब्राह्मण को आप बुलाकर आमंत्रित करिए। हालांकि उसका विधि विधान तो बहुत ही अलग है। रक्षा सूत्र जो पहले हमारे यहाँ वैदिक काल में, प्राचीन काल में, आज से कोई 25, 30, 40 साल पहले जिस प्रकार से बांधे जाते थे, आज वो चीज़ कमोवेश समाप्त सी हो गई है। केवल हम लोग 30 त्यौहार मनाते हैं, उसकी विधि का हम अनुपालन नहीं करते। और यदि आप विधि का अनुपालन करेंगे तो न केवल आपको अपितु आपके भाई को भी बहुत हद तक उससे लाभ प्राप्त अवश्य होगा। बिल्कुल, तो जिस कार्य को हम जिस उद्देश्य के तहत कर रहे हैं, रक्षा सूत्र, क्योंकि एक विशेष दिन है, बहुत शुभ मुहूर्त होता है रक्षाबंधन का, जिसमें हम अपने भाई की कलाई पर राखी बांधते हैं। और रक्षा सूत्र का महत्व तो पंडित जी ने बहुत अच्छे से आपको बता ही दिया है। तो बस यूं नहीं कि आपके पास जो समय है उसमें आपने राखी बांध दी, जो भद्रा काल है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये अनिष्टकारी माना जाता है, इसमें निषेध होते हैं कार्य, तो आप उस समय राखी ना बांधे। इसके अलावा बहुत समय है और पंडित जी ने मंत्र भी बताया। पंडित जी एक और जिक्र की शुभ संयोग का भी
भी इंतजार करती हैं बहनें, क्योंकि जिनको पता है कि संयोग कौन सा है, जिसमें आप मुहूर्त कौन सा है उसमें आप राखी बांधें। आपने ये बहुत अच्छी जानकारी दी कि 5 के बाद जो भद्रा काल है वहां पर आप राखी बंधन ना करें, लेकिन और कुछ महायोग भी जो जिक्र में आए हैं इस समय, तो वो भी हमारे दर्शकों को बताएं ताकि बहनें इंतजार कर रही होगी किस समय और किस विशेष समय पर रक्षाबंधन का हम भाई के ऊपर जो है मिठाई खिलाएं, राखी बांधें और तिलक का बंधन करें। बहुत सुंदर, सुनीता जी ने सारे प्रश्न और सारे योग हमारी जो बहनें हैं जो देख रही हैं उन सबके लिए पूछे हैं। मैं बिल्कुल आपको बता देता हूं, देखिए इस बार पहली बार 3 बड़े योग रक्षाबंधन के पर्व के दिन बन रहे हैं। सबसे पहला योग आयुष्मान योग है, दूसरा योग है रवि योग और तीसरा योग है शोभन योग। और आप देखिए कि तीनों योग जो बन रहे हैं वो 11:12 से शाम को 5:10 तक ही हैं। तो आप तीनों योग आयुष्मान योग में बांध सकती हैं, जो कि प्रातःकाल 11 बजे से लेकर दोपहर 3 बजे तक रहेगा, आप इसमें बांध सकती हैं। रवि योग जो कि 12 बजे से प्रारंभ होगा वो लगभग 1:18 तक रहेगा, आप उसमें बांध सकती हैं। तीसरा शोभन योग वो 3:12 से 4:58 तक रहेगा, तो आप इस योग में भी रक्षाबंधन के पर्व को मना सकती हैं। बहुत सुंदर साबित होगा। मैं हमारी बहनों को थोड़ा सा और बताना चाहूँगा, जो देख रही हैं उनको मैं ये बताना चाहूँगा कि आप क्या करें, कैसे आप राखी बांधें अपने भाई को। तो थोड़ा मैं सुनीता जी बताना चाहूँगा कि आप अपने भाई का जो श्रीमुख है वो कोशिश करें कि वो पूर्व की तरफ देखें। उनका जो आप सबसे पहले तो एक पटे के ऊपर बिठाइए। हमारे यहाँ रक्षाबंधन का पर्व लगभग ख़त्म सा हो गया है, बिल्कुल सोफे पे बैठे और उन्होंने लिया और कलाई पे राखी बांधी, ऐसे वो नहीं मनाया जाता। आप अपने पूजा कक्ष में उनको ले जाइए या आप उनके घर में पधारी हैं, क्योंकि बहनें अपने भाई के घर जाती हैं, तो आप वहाँ पर जाएँ, पटे के ऊपर आप अपने भाई को बिठाएँ जो पूजा कक्ष है, और पटे के नीचे थोड़ा सा आप चौक भी जरूर पूर दीजिएगा, है ना। उस पर भाई को बिठाइए, भाई के मस्तक पर एक सुंदर सा आप रुमाल रखें, साफा रखें, टोपी लगाएं, जो हमारी प्राचीन परंपरा थी। सिर को इसलिए ढका जाता है कि आप जो ऊर्जा उनके हाथ में दे रही हैं वो ऊर्जा उनके सर से इस ब्रह्मांड में इंद्र ही प्राप्त कर लेते हैं, जो सकारात्मक ऊर्जा है, तो वो कहीं उड़ के दूसरी तरफ ना चली जाए, इसलिए उसके ऊपर रुमाल या टोपी रखी जाती है। तो आप फिर उसके बाद उनको बिठाइए और उनके मस्तक पर तिलक लगाइए। देखिए तिलक लगाना क्यों लगाया जाता है तिलक, सुनीता जी, उसके पीछे का कारण ये हमारा आज्ञा चक्र होता है। तो जब बहनें आज्ञा चक्र पर अपनी उंगली रखती हैं तो आप अपनी ऊर्जा अपने भाई को दे रही हैं, तो उसका आज्ञा चक्र एकदम जागृत हो जाता है। आज्ञा चक्र जब जागृत होता है तो वाणी में ओज का प्रवाह होता है और उसके जीवन में जो समस्या होती है वो समाप्त हो जाती है। तो आज्ञा चक्र के ऊपर आप बिल्कुल सीधा तिलक लगाइए, तो ये आज्ञा चक्र पूरा जागृत होगा। आज्ञा चक्र आप कई प्रकार से लगा सकते हैं, उसमें सिंदूर भी हो सकता है, उसमें रोली, गुलाल, कुमकुम इत्यादि। हमारे यहाँ पहले तो बहुत सारी चीज़ें मिलाई जाती थी, उसमें आप सोचिए कि चंदन भी मिलाया जाता था। चंदन इसलिए मिलाते थे ताकि मस्तक थोड़ा ठंडा हो। मनुष्य का शरीर माथा हमेशा गर्म होता है, तो चंदन का तिलक लगाने से मस्तक ठंडा हो जाता है, तो आदमी की सोचने और समझने की क्षमता बढ़ जाती है। तो आप चंदन का तिलक लगा सकती हैं, रोली, कुमकुम इत्यादि का भी तिलक लगाती है। फिर उसके बाद अक्षत यानी चावल मस्तक पर लगाए जाते हैं। अक्षत का तात्पर्य होता है कि आपने उनको आयुष्मान होने का आशीर्वाद दिया हुआ है। तो जीवन में अक्षत यानी चावल कभी भी समाप्त नहीं होते, वैसे ही आपका भाई का जीवन भी कभी समाप्त ना हो, चिरायु वो रहें, इसलिए आप अक्षत लगाइए, कुमकुम लगाइए, माथे पे आप मस्तक पर उनके सर के ऊपर रुमाल या टोपी इत्यादि रखिए, ताकि वो जो आप ऊर्जा उनको प्रदान कर रही हैं ऊर्जा प्राप्त हो। फिर जो शुभ मुहूर्त आपको बताया है उसमें हम अपनी जो ये जो हथेली है उस पर थोड़े से चावल और एक सुपारी उसमें रखें, और फिर इस मुट्ठी को चाहें तो उसमें एक पुष्प भी रख सकते हैं। मुट्ठी को आप बंद करिए और फिर इस तरीके से कलाई आप अपनी बहन के सम्मुख रखिए। फिर उस कलाई पर 3 धागा, आजकल तो राखियाँ बिल्कुल रेडीमेड आती हैं, तो आपको केवल बांधना ही है। लेकिन राखी बांधते समय यदि आपने मंत्र का उच्चारण नहीं किया तो रक्षाबंधन जो रक्षा सूत्र है उसका लाभ आपको उतना नहीं मिलेगा। तो मंत्र एक बार पुनः हमारे दर्शकों के लिए दोहरा देता हूँ। ये न बद्धो बलि राजा दान वेंद्रो महाबला त्वमेव माँ चल माँ चल माँ चल। तो ये मंत्र है, जब आप इसको करके कलाई पे वो रक्षा सूत्र बांधेंगी। ऐसा नहीं कि आपका भाई ने रक्षा सूत्र बंधवा लिया और कली खोल दिया, देखिए ऐसे नहीं उतारा जाता। इसको भी उतारने के कुछ व्यवस्थाएं हैं। सबसे पहला तो इसको साल भर पहना जाता है। जिस दिन अगला रक्षाबंधन होता है तभी बहनें उस रक्षा सूत्र जो पुराना पड़ चुका है उसको उतार कर विसर्जित करती हैं किसी ऐसे स्थान पर जहाँ पर किसी का पैर इत्यादि ना पड़े।
या आपके यहाँ बहती नदी हो, तालाब हो या कोई कुंड हो, आप वहाँ विसर्जित करिए। इसके अलावा वो रक्षा सूत्र तभी उतारा जाता है जब आपके परिवार में किसी भी प्रकार से किसी का देहांत हो जाए, जो पारिवारिक व्यक्ति हो, तभी वो रक्षा सूत्र उतार कर रखा जाता है। और फिर अपनी बहन से दोबारा जब आप जाएं तो उससे बंधवा लें। ऐसा नहीं कि केवल रक्षाबंधन के दिन ही आप बंधवा सकते हैं, कभी भी आप जाकर आप उसको रक्षा सूत्र को बंधवा सकते हैं। बंधवाइए, साल भर पहनिए, फिर उतारिए। ये बहन का प्रेम होता है। वो रक्षा सूत्र आपको हमेशा इस बात की याद कराता है कि आपको बहन की रक्षा करनी है और इसकी पवित्रता का आपको पालन करना है। पवित्रता का आप पालन अनुपालन नहीं करेंगे तो सब खराब हो जाएगा। इसके बाद ध्यान रखिए, ड्रिंक्स वगैरह नहीं करिए इसको पहनने के बाद। ये बहुत ही पवित्र चीज़ है, आप ही की रक्षा के लिए है। या जो भी मांसाहार इत्यादि लोग करते हैं, कोशिश करिए इस हाथ से करने से बचें, क्योंकि ये बहुत ही शुभ माना जाता है। इसको करें, इससे थोड़ा सा लाभ आपको अवश्य प्राप्त होगा। तो बहुत सुंदर जानकारी पंडित जी ने दी और मुझे लगता है जो चीजें रक्षाबंधन में हम उपयोग करते हैं, अक्षत, रोली, कुमकुम और रुमाल, इसका महत्व शायद हम उतना नहीं जानते थे, लेकिन आज के कार्यक्रम के बाद आप निश्चित ही समझ गए हैं। और बहुत ही सुंदर पंडित जी आपने जो हमारे दर्शकों को बताया। तो रक्षाबंधन का ये पवित्र पावन पर्व आपके जीवन में खुशियां लेकर आए और भाई बहन के बीच में अनुपम, अटूट, अद्भुत जो बंधन है ये हमेशा हमेशा बना रहे। इसी कामना के साथ पुनः पुनः आपको रक्षाबंधन की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। पंडित जी बहुत बहुत धन्यवाद। आपको सभी को पुनः से हार्दिक शुभकामनाएं रक्षाबंधन की।